आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन, जो हमने 2 लेक्चर पहले इसको ना समझा था ना, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में। तो ऐसे ही चेंज जो हो रहे हैं हम एंटायर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स द ग्रेजुअल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन organism during the long period of time is called as evolution. डेफिनेशन लिख लिए थे क्या? लिखा कर दूं? तो लिख लेते हैं इवोल्यूशन के डेफिनेशन। सर लिखा के दीजिए ना सर। हो गया था लिखा कर? सर शायद पता नहीं सर। चलो लिख लेते हैं। लेट मी चेंज द इंक। ओके। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन द ग्रेजुअल चेंज, द ग्रेजुअल चेंज, the gradual change that takes place in an organism इसमें ओके, in an organism over a long period of time, long period of time is called as evolution. Okay, and change are called as evolutionary change, and changes are called as evolutionary change. ठीक है, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी हम पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है। यश ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक, बार बार वो एग्जिट एंट्री हो रहा है। ओके ठीक है। यस सर, आपने वो रघुवंशी को बोला था, वो ज्वाइन हुआ फिर से एग्जिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन इज, सी यहाँ पर दिया हुआ, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज का मतलब बहुत स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड, यानी धीरे स्टेप बाय स्टेप चेंज होना इज कॉल्ड एज ग्रेजुअल चेंज। ओके, ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म over a long duration, or you can say the long period of time, is called as evolution. तो ये evolution की definition है according to the book, और ये जो हमने लिखे हैं according to the हेमंत सर। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे वो लिख लेना, दोनों सही है। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, यू नो, ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लो है। इट टेक्स करोड्स ऑफ ईयर, lakhs and crores of years it takes, okay, through which the development of organism is achieved. Okay, इसी चेंजेस के कारण ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। okay, all the stages in change occurs in various components ranging from the stars and planet in a space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. ठीक है, अगर हम इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन सिर्फ एंटायर ऑर्गेनिज्म में जो हो रहा है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इवोल्यूशन को कॉज करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट, ठीक है, हमारा स्पेस है, हमारा बायोस्फीयर है, और क्लाइमेटिक कंडीशन है, एटमॉस्फेयर है, ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो इवोल्यूशन को कॉज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, सी इवोल्यूशन के कारण न्यू टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंज इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द सेवरल जनरेशन, ये बहुत कई जनरेशनों तक धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं और एक न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी चेंज को हम स्पेसिएशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन and heredity,
new type of organisms are formed from their previous organism are called is called as स्पेसिएशन। अभी हम आगे आएगा स्पेसिएशन, डोंट वरी। तो स्पेसिएशन की डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे। स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन, let me write the definition here. The formation of new type of organism और न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू टाइप लिखेंगे, न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म due to the effect of heredity and evolution. Heredity and evolution is called as speciation. Called as speciation. सर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या फर्क है? Heredity is transfer of genetic characters from one generation to the next. Okay, and evolution means the gradual change that takes place in new organism is called as evolution. ठीक है? यस सर। So that changes takes place in several generation of living organism as a response to the natural selection. See, अब natural selection theory का एक पार्ट हम देख लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक्चुअल में डार्विन ने दिया है। किसने दिया है? डार्विन ने। और इस थ्योरी को हम डार्विन थ्योरी भी कहते हैं। सो डार्विन ने क्या बताया? जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा और जो अनफिट रहेगा वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम अभी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा हेल्दी, एकदम हेल्दी है यानी फिट है, वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जो अनफिट है, बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे वो ना ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वो मर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो चेंज हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, उस सराउंडिंग के चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए पीपल्स आर डाइंग। ओके, सो डार्विन ने क्या कहा अपने थ्योरी में? जो अनफिट होगा वो मर जाएगा, पेरिश हो जाएगा, और जो फिट रहेगा वही सरवाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, और वही आने वाले जनरेशन को फॉर्म करेगा, और वही उसी का एग्जिस्टेंस बना हुआ रहेगा। ये किसने कहा है? डार्विन ने कहा है अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में। सो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग नेचर सिलेक्ट करता है उन ऑर्गेनिज्म को जो फिट है वही सरवाइव करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और एग्जिस्ट करेंगे, और जो अनफिट रहेंगे वो डाई हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की, हम बात कर रहे हैं अगर डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स की पॉपुलेशन उस समय सडनली डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उनके लिए जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं था, यानी उसने नेचर ने उनको सिलेक्ट ही नहीं किया कि तुम ग्रो करो ऐसा। ठीक है, तो वो अनफिट थे, जो सराउंडिंग जो चेंज था उसके अकॉर्डिंग वो अनफिट थे, इसलिए वो पेरिश हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हमारे अर्थ से। ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो बोलो। यस सर। सर जैसे एनिमल्स का क्रॉस होता है ना हाँ, सर, तो वो क्रॉस में ऐसी कौन सी ऐसा ऐसा कौन सा तरीके से सर उनको क्रॉस करते हैं क्या? उन दोनों के जीन्स उसमें जाके मिलते तो अलग ही कैरेक्टर फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल? सर एक एग्जांपल सर, जैसे गिर गाय का उसमें अच्छा, पिग हाँ और हाँ गाय हाँ, का पिग ओके। और उसका इंफॉर्मेशन जेनेटिक्स को करते सर, फिर गिर गाय को तो पिग भी बन सकती थी ना, वो गाय कैसे बनी पर वो? अच्छा अच्छा, देखो क्या होता है, चलो इसको थोड़ा साइड में कर रहा हूँ मैं। मुझे स्क्रीन को थोड़ा साइड में करने दो। देखो क्या होता है,
ये है डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। क्लियर हो गया? मैं यहाँ के सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ के सीक्वेंस की बात, ठीक है, मैं इसको ब्रॉड फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस होंगे। सपोज यहाँ ए है, टी है, टी, जी, सी, सी, जी, टी, टी, ए। अब यहाँ पर देखो, ये मैं एक ही स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी एक स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस है डीएनए के, हाँ या ना? यस सर। डीएनए के ये सीक्वेंस है। अब हमको यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इल्ड मिल्क प्रोडक्शन, हाई इल्ड ऑफ द मिल्क। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है जो हाई इल्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हमको प्रोवाइड करेगा, यानी मिल्क के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, है ना। तो अगर सपोज काउ की बात करें तो काउ में ये मिल्क प्रोडक्शन अगर लेस है, ठीक है, ये अगर लेस है, तो हम इस ट्रिपलेट कोडॉन को चेंज कर देंगे। ट्रिपलेट कोडॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, हम इसको चेंज कर देंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म का ट्रिपलेट कोडॉन यहाँ पर अटैच कराएंगे जिनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे आपने बोला था, किसका बोला था, पिग बोला था क्या आपने, पिग? यस सर। हाँ, तो पिग के डीएनए का जो ट्रिपलेट कोडॉन है हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। सपोज वहां पर रहा होगा ए क्या रहा होगा, ए। तो हम ये वाला ट्रिपलेट कोडॉन को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर अब आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ सी आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिर्फ जीन को मॉडिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, हमने जीन डीएनए को मॉडिफाइड किए हैं। अब ये जो डीएनए है एक्चुअल में ये अब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा और फॉर्म करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर आ गया, सारे के सारे कैरेक्टर काऊ के हैं, बट एक कैरेक्टर पिग से आया है जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ, तो ये ऐसी क्लोनिंग करते हैं, ऐसा चेंज करते हैं डीएनए में। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। तो कहाँ थे हम, इवोल्यूशन। तो हमने पिग का सिर्फ एक कैरेक्टर वहां पर यूज किया है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाई इल्ड मिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ, भी। हाँ हाई इल्ड प्रोडक्शन, हाई इल्ड देने के लिए। ओके ठीक है, हम यहाँ पर थे। यस रघुवंशी, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके ठीक है। नाउ सो आगे बढ़ रहे हैं हम। नाउ 3.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ पर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अर्थ एक्चुअल में सन से निकला हुआ एक पीस है जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, और ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेयर फॉर्म होने के कारण यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो गई। ठीक है, अब देखो लाइफ एक्चुअल में कैसे पॉसिबल है अर्थ के ऊपर, हम वो एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कैसा फॉर्मेशन हुआ है अर्थ पर लाइफ का? नो सर। पता होगा। सर इतना पता है कि सर वहां पर अर्थ पूरी गर्म थी, उसके बाद में एक एस्ट्रॉइड आके टकराया तो अर्थ पूरी ठंडी हो गई। हाँ वैसा नहीं है, अर्थ को नहीं टकराया, वो सन को टकराया। चलो बताता हूँ मैं।
लेट मी इरेज दिस पार्ट। अब ये जो कुछ भी हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में एक हाइपोथेसिस है और कुछ थेरीज है जो इन सब चीजों को सपोर्ट करती है, इसलिए हम इसको सही मानकर चल रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा ही हुआ होगा, ये फैक्ट नहीं है। समझ में आया क्या? तो हम Yes, एक sir. थ्योरी को पढ़ रहे हैं, एक थ्योरी को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी क्या हुआ होगा, देखो क्या हुआ था। सपोज उस समय सन था, सन, ठीक है। सन यानी एक स्टार है। सन क्या है? स्टार है। व्हाई इट इज स्टार? बिकॉज इट हैज और इट emits its own light. It emits its own light, that's why it is called as star, ठीक है। अब एक एस्टेरॉइड का बहुत बड़ा पीस आकर सन से टकराया, ठीक है। तो सन बहुत सारे टुकड़ों में बिखर गया। उसका मास एक्चुअल में सेंटर मास वहीं पर है, बट वो बहुत सारे ऐसे टुकड़ों में बिखर गया। तो कुछ टुकड़े तो स्पेस में अभी भी सन से दूर ही जा रहे हैं, जो उस समय टकराए थे 3.5 बिलियन ईयर एगो के पहले की बात है, ठीक है। और कुछ पीसेस उनको एक ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन के कारण वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे सन के आसपास टोटल 8 प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ थर्ड नंबर पर, फिर है और मार्स, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, फिर सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, फिर कितने हो गए? 1 नेपट्यून 2 3 4 5 6 7 यूरेनस ने, फिर है नेपच्यून, और लास्ट में प्लूटो था, बट उसको लिस्ट से निकाल दिए क्योंकि वो प्लानिटरी मोशन जो हमने पढ़े थे केपलर लॉ को ओबे नहीं करता। ये हमने ग्रेविटेशन में फॉलो नहीं करता। हाँ, हमने ग्रेविटेशन में इसको कवर कर चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पीसेस ऑफ वो सन से निकले हुए, इनको एक ऐसी पाथ मिल गया कि वो सन के आसपास ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ सन के करंट कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे अर्थ की। तो ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है। अर्थ जब सन से दूर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? अब सन में हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन और फ्यूजन के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन में होता है फ्यूजन और हीलियम का फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम का और हीलियम से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू दैट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर वो प्रोसेस स्टार्ट रही, इसलिए सन अभी भी जैसा था वैसा ही है और अभी भी वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट की जो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इन पर वो प्रोसेस नहीं हो रही है। तो क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर धीरे 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 रिड्यूस हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। और ड्यू टू रिड्यूस इन टेम्परेचर यहाँ पर बहुत सारी, अब ये भी आग का गोला ही था पहले, इट्स लाइक अ पीस ऑफ द फायर, लेकिन ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पर बहुत सारी गैसेस इवॉल्व हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए और अर्थ के ऊपर अब एक एटमॉस्फेयर बन गया बहुत सारी गैसेस का, ठीक है। अब उन गैसेस में जो इंपॉर्टेंट गैसेस अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पर है नाइट्रोजन, अबाउट 78% है नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर 21% है ऑक्सीजन, फिर या 0.02% है 0.2 to 0.3, 0.2 से लेकर 0.03% तक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और रेस्ट फिर एर्गॉन, रेडॉन, नोबल गैसेस और सारी की सारी गैसेस है अदर, ठीक है। तो ये है मेन कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन गैस, कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये मिलकर का H2O मॉलिक्यूल बना, वो कंडेंस हुए और केमिकली बाइंड हुए और वो H2O मॉलिक्यूल बने, यानी क्लाउड्स बने, हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड बने। और जब अब देखो सन के आसपास जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अब इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऐसा है पाथ, और यहाँ पर है अर्थ। तो सन जब अर्थ जब दूर होती है इधर, है ना, उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ड्यू टू रिड्यूस इन टेम्परेचर क्या हो गया? ये जो गैसेस थे, वाटर मॉलिक्यूल कहने वेपर्स थे, ये कंडेंस हुए
कंडेंस होने के बाद क्लाउड बनाया उन्होंने। क्या बनाया उन्होंने? क्लाउड बनाया। और ये क्लाउड ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर के कारण गैसेस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए और वाटर ड्रॉपलेट्स बने, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुए और बारिश हुई। अब बारिश हुई तो ऐसा अर्थ का पार्ट जहां पर बहुत ज्यादा यानी क्या गहरा रीजन था, वहां पर पानी जमा हो गया और हमारी अर्थ पर इतना यानी वो पानी आ गया कि हमारी अर्थ का अबाउट 71% पार्ट अभी वाटर से कवर्ड है। ये भी हमने ग्रेविटेशन कोर्स में पढ़ा है, ग्रेविटेशन वाले पोर्शन में ये हमने कवर कर चुका है। ठीक है, अब बारिश हुई। अब हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट काइंड के मैटर थे। अब वो मैटर धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे कार्बन हुआ प्रेजेंट, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, सल्फर था, फिर हाइड्रोजन है। तो ये सब कंबाइन मिलकर एक ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। काय का फॉर्मेशन हुआ? प्रोटीन का। अब जैसे 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 टाइम बीते गया, कई करोड़ों साल बीते, तब तक ये प्रोटीन में ऐसी कैपेसिटी आ गई कि ये सराउंडिंग से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके, सराउंडिंग से और दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके ये अपने आप को रीडिवाइड करने लगा, यानी 1 से 2 प्रोटीन के मॉलिक्यूल बने। अब ऐसे करते करते ये आसपास एक कवरिंग फॉर्म हो गई और इसी को हम आज प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और पैरामीशियम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ उस समय, इनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वाई प्रिमिटिव? क्योंकि जब अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई थी तो सबसे पहले ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म हुए थे। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कैसे हैं? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। यही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या हो गया? अमीबा हो गया। फिर पहले तो बैक्टीरिया, वायरस सामान बने थे बैक्टीरिया। अब ये प्रोटीन एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से बना है। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड कैसे बना हुआ है? mRNA, rRNA और ऐसे स्ट्रैंड बने, जैसे अभी कोविड के कैसा स्ट्रैंड है, ऐसे स्ट्रैंड बने। और ऐसे स्ट्रैंड के आसपास फिर न्यूक्लियर यानी एक कवरिंग फॉर्म हुई जिसको हम सेल कहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो उस समय प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में अब धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी, यूकैरियोटिक सेल से अब सिंगल सेल से 2 सेल वाले, 3 सेल वाले, ऐसे करते करते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। और ऐसा डेवलप करते करते अब देखो, सबसे पहले एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो लाइफ कहाँ पॉसिबल हुई थी? अर्थ सरफेस पर, इन वाटर। कहाँ? इन वाटर। इन वाटर। यस, ठीक है। तो ऐसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ और फिर इन्हीं, अब देखो अब क्या हुआ, जिस पर्टिकुलर रीजन में ये ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए वहां पर इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी कि उनको सराउंडिंग में उनके आसपास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करने के लिए यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म अब लोकोमोशन यानी मूवमेंट करना स्टार्ट किए और ये वाटर से बाहर आना शुरू कर दिए। कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर से बाहर आए और वो जमीन यानी अर्थ सरफेस पर भी सरफेस पर रहना स्टार्ट कर दिए, तो वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बन गए। टेरेस्ट्रियल यानी द ऑर्गेनिज्म दे आर लिविंग ऑन लैंड। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे बने जो लैंड के ऊपर गए, सरफेस के ऊपर, फिर अपना वो खाना वाना खाया और वापस पानी में आ गए। तो वो उससे बाहर क्यों जा रहे हैं? फॉर द सर्च ऑफ फूड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आज भी है जो पानी में और जमीन में रह सकते हैं, तो वो एम्फीबियस बन गए। क्या बन गए? एम्फीबियस। एम्फीबियस आर दोज ऑर्गेनिज्म दे लिव ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म पानी में ही रहे, वो बाहर निकले नहीं, आज हम उसको एक्वेटिक बोलते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी दोज ऑर्गेनिज्म दे लिव ऑन वाटर ओनली। तो अब उस समय 3 टाइप का ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए, एक्वेटिक, फिर एम्फीबियंस और टेरेस्ट्रियल। तो अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग चेंज एंड लिविंग हैबिट, अब इनमें चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। तो देखो 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म कहाँ से बने? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही बने। तो ऐसे धीरे धीरे चेंज होने को कई करोड़ों साल लगे।
ठीक है, और ये चेंज होते होते आज ह्यूमन बीइंग बने हैं। ठीक है, ऐसी प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होती है। ऐसा नहीं कि कल अर्थ बाहर हुई, वहां पे पानी फॉर्म हो गया और पानी जमा हो गया, दूसरे दिन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, तीसरे दिन इवोल्यूशन हो गया, चौथे दिन ह्यूमन बीइंग बन गए। इतना क्या फास्ट प्रोसेस नहीं होती, इट टेक्स करोड़ ऑफ ईयर। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। Sir, I have a question. हाँ बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Hello. हाँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, आपने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मात्रा जो थी परसेंटेज बहुत कम थी अर्थ में, तो सर इतना हैवी वाटर जो है सप्लाई में सर कैसे रेडी हुआ? हमारे सराउंडिंग में सी देखो, ये अगेन surrounding में। हमारे सराउंडिंग में केमिकल रिएक्शंस हुई। हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स रिलीज हुए जिसमें कार्बन प्रेजेंट था, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था और हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब इनमें जब केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, जैसे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं, हमने ले लिया सॉल्ट, हमने ले लिया सोडियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने ले लिया सॉल्ट NaCl, ठीक है, नो नॉट सॉल्ट, ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस NaOH। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो दोनों में रिएक्शन करने के बाद NaCl फॉर्म होता है और प्लस वाटर बनता है। तो वाटर क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया, लेकिन यही बाय प्रोडक्ट अर्थ में लाइफ फॉर्मेशन करने के लिए यूज हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे, देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, उस समय सब कुछ मोल्टेन कंडीशन में था, जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुई जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए और यही वाटर मॉलिक्यूल फिर कंडेंस होकर रेन बने और बारिश हुई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेरियस केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हुई जहां पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और जब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ इसी के कारण अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, हुई है। अदरवाइज आज भी अर्थ बिल्कुल अभी जैसा मून है, जैसे अदर प्लैनेट से विदाउट लाइफ ऐसा रहता। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। ओके, यश रघुवंशी, कोई क्वेश्चन बेटा? सर हाँ, कोई क्वेश्चन? नो सर नो सर अजीत, अजीत Yes, sir. क्वेश्चन? No, sir. अंशुमन? नो सर ओके, ठीक है, अंशुमन की आवाज अभी से सुनाओ मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो एट द बिगिनिंग, जब स्टार्टिंग की बात थी, देयर हैव मे बी ओनली सिंपल एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट जैसे ओशन, सिंपल एलिमेंट इन द ओशन ऑन द अर्थ and simple type of organic and inorganic compounds have been formed from those. तो उस समय ऐसे ही सिंपल टाइप प्रोटीन, जैसे हो गया प्रोटीन के अमाइनो एसिड हो गया, ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया जो लाइफ को प्रोड्यूस करने में हेल्प हुए। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक, फिर बाद में प्रोटीन बने, देखो आ गया प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है RNA DNA have formed over a long period of time, और उन्हीं से फिर किसका, न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। देन फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, देखो प्रिमिटिव है ना, सबसे पुराने वाले, जब अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती तब के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। मे हैव, देखो मे हैव बोला है, यानी ऐसा हुआ होगा, ये सब हाइपोथेसिस है। हाँ, कुछ थ्योरीज हैं जो इनको सपोर्ट करती है, इसलिए हम इसको सही मानते हैं। ठीक है, हाँ, may have formed from the mixture of the different types of organic and तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर लाइफ एक सेल का फॉर्मेशन किए होंगे। नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, सेल सराउंडिंग के न्यूट्रिएंट्स के कारण डेवलपमेंट हुआ
there may be had been some differences among those cells according to the principle of the natural selection, और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के थ्रू ऐसे बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हुआ और चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। Some may have shown good growth, कुछ ने बहुत अच्छे ग्रोथ दिखाया होगा तो किसी में ग्रोथ नहीं हुई होंगी। जिसमें ग्रोथ हुई उसमें अडेप्टेबिलिटी आ गई और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हुए और वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन कर दिए। और जो फिट नहीं थे वो पेरिश हो गए, पेरिश यानी खत्म हो गए। एंड कुड नॉट एडजस्ट विद द, अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनफिट थे, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को सूट नहीं कर पाए तो वो पेरिश हो गए यानी मर गए। पार्थ, सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है। पार्थ सर Yes, आपकी sir. आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? Yes, sir. नेटवर्क तो Yes, अच्छा है, sir. नेटवर्क तो अच्छा है। एक सर हमारे मिनट, इधर भी नहीं आ रही है सर। मेरे आ इधर रही है भी फुल है। अभी आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। सो उन्हीं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, अब देखो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में किसी में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, किसी में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई और कोई सराउंडिंग के जो चेंज हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाए तो वो मर गए, पेरिश हो गए। ठीक है, यहाँ पर दिया है विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग दे हैव पेरिश्ड, पेरिश यानी वो खत्म हो गए। ठीक है, at present crores of species of plant and animals with a huge diversity regarding the shape, देखो बहुत सारे कई करोड़ टाइप के ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट और एनिमल्स हैं हमारे अर्थ पर। ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। किस चेंजों को लेकर? उनके कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर। ठीक है, कि वो कुछ सिंपलर है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिट, देखो एनिमल में डाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ तक है? यूनिसेलुलर अमीबा से लेकर और पैरामीशियम से लेकर तो मैन एंड द जायंट व्हेल फिश तक। ठीक है, इनके बीच में इतने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा। ठीक है, डाइवर्सिटी है। द प्लांट डाइवर्सिटी, अब प्लांट में अगर हम देखेंगे तो यूनिसेलुलर प्लांट है जिसको हम कॉलरा बोलते हैं, कॉलरा से लेकर तो सबसे बड़ा जो कई हजारों लाखों साल तक जीता है बेनियन ट्री, बरगद का पेड़ है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेन प्लांट है हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, दिस लाइफ, द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर, और अर्थ पर तो लाइफ हर तरफ पॉसिबल है, माउंटेन के ऊपर, पोलर रीजन के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, हर तरफ। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, लैंड में, रॉक में, एक्सेट्रा, हर तरफ अर्थ सरफेस पर लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमंस हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ द लाइफ एंड रीजन ऑफ द सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन द प्रेजेंट अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड, और ह्यूमन बीइंग का ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप है, इसलिए ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा क्यूरियस है इन सब चीजों को जानने के लिए कि लाइफ एक्चुअल में अर्थ पर आई कैसे। ठीक है, different theories about the origin and evolution of life have been proposed till today, which of which theory of gradual development यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, तो हम बोलते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये हम बाद में पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। ठीक है, सो हमारे पास अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा हुआ है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ, एनी क्वेश्चन? पार्थ? No, sir. और ये सरकार? आइए सर कोई भी क्वेश्चन। ये सरकार कौन है? मैं हूँ सर। हाँ, अपना नाम टाइप किया करो यार। ठीक है, अथर्व? यस सर। नेता बनेगा सर, नेता। ठीक है,
किसी को कोई डाउट नहीं है? यश, रघुवंशी, नो सर। यश, सर मैथ्स की क्लास sir. 1:30 ओके ठीक है। तो अभी कितना बज गया टाइम? 12:52। सो 1:30 बजे फिर हमारी क्लास होगी मैथमेटिक्स की, ठीक है? ओके ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके जी, बाय।